एक दिन में यहाँ कोई कुछ नहीं बनता यार। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा। मन हो या ना हो, तुम्हें खुद को झोंकना होगा। जिसने भी यहाँ अलग रास्ता चुना है उसे आराम को पीछे छोड़। नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी जोर तोड़ से चल रही होगी। और एमपीएससी टारगेट 2024 23 जून को लेकर यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश जनजातीय संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन के गेट लगा। मध्य प्रदेश प्रमुख जनजातीय संस्थान, संग्रहालय, ठीक है, चलेगा, और प्रकाशन, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है एमपीएससी का और आप तैयारी अच्छे से रखें। अब बात करते हैं संस्थाओं की। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जनजातीय वर्ग के हितों को पोषण करने के एवं उनके सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर में वृद्धि लाने के लिए या उनके उत्थान के लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आयोग और संस्थानों की स्थापना की जाती है या की गई है, जो कि निम्न प्रकार है। ठीक है, अब क्या होता है, उनके पोषण, सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के उद्देश्य उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न आयोग और संस्थानों की स्थापना की है, जिनमें से पहला हम आज पढ़ने वाले हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, इसका गठन हुआ था 1999 में हुआ था। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, जिसका गठन हुआ था 1999, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के उपरांत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जब विभाजन हुआ और उसके उपरांत इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। इसकी कार्य भूमिका अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रमों की, जो ठीक है शेड्यूल ट्राइब्स होती है, उसके विकास कार्यक्रमों की समग्र नीतियां, आयोजन, समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय माना जाता है। एक तरह का ऐसा नोडल मंत्रालय जो अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति आयोजन, ठीक है, नीति आयोजन समन्वय के लिए एक काम करता है। अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास व बेहतरी के लिए अम्ब्रेला यूनिट के रूप में कार्य करता है। जिस तरह से बारिश से बचाने के लिए अम्ब्रेला का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से इनके, ठीक है, कह सकते हैं पोषण और सामाजिक आर्थिक जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये इस तरह का कार्य ये मंत्रालय करता है। चलेगा, आगे चलते हैं। जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4 अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा अपना कार्य किया जाता है। इसके अधीन 4 अधीनस्थ कार्यालय होते हैं और इसके कार्य को किया जाता है। नंबर 1, जनजातीय कार्य विभाग, आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह। इस तरह से 4 कार्यालय होते हैं जो किसके अंतर्गत काम करते हैं, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। उद्देश्य जनजाति तथा विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समाज के अन्य क्षेत्रों के संपर्क से लाना होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि
विकास की मुख्य धारा में केंद्र और राज्य सरकार की मुख्य योजनाओं के अंतर्गत इनको जोड़ना होता है, समकक्ष लाना होता है। और जाति वर्गों के शैक्षणिक उत्थान, परंपरागत संस्कृति का संरक्षण, कौशल विकास, मानव विकास सूचकांकों में वृद्धि करना और विशेष पिछड़ी जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में लाना, इस प्रकार के उद्देश्य से ये सभी कार्यालय काम करते हैं जनजातीय समुदाय के लिए। चलेगा, अब चलते हैं राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? 2022 में इसका गठन हुआ और मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और कार्य जनजाति से संबंधित अनुसंधान, खोज को बढ़ावा देना, जनजातियों से संबंधित अनुसंधान व खोज को बढ़ावा देना, विभिन्न संस्थाओं से सहयोग व राज्य अनुसंधान संस्थाओं से समन्वय, विभिन्न संस्थाओं से सहयोग व राज्य अनुसंधान संस्थाओं से समन्वय करना इसका काम होता है। अगला आता है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में होती है। और इसका जो कार्य है जनजातीय स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर शोध करना, मुख्यालय जबलपुर में है। 84 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में 1984 में इसकी स्थापना होती है। और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान 2022 में इसकी स्थापना होती है और इसका नई दिल्ली में क्या है? कार्यालय मुख्यालय है। 84 में स्थापना किसकी हुई? जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। हेल्थ का रिसर्च अगर कहां पर होगी तो जबलपुर में होगी, और आपकी जो रिसर्च संस्थान होगा नेशनल, वो कहां पर है? अपना नई दिल्ली में है। चलिएगा, 84 वाले की बात करते हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निर्माण व क्रियान्वयन में विभिन्न सरकारों की मदद करना, विभिन्न सरकारों की मदद करना, विभिन्न सरकारों की मदद करना। अब बात करते हैं अगला, जो कि अति महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। बाबा साहिब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विकास संस्थान कहां पर है? इसकी स्थापना नवंबर 1988 में महू इंदौर। इसका मुख्यालय कहां पर है? महू इंदौर में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, स्थापना 14 नवंबर 1988। मध्य प्रदेश शासन से अनुदान प्राप्त एक स्वशासी संस्था है। मध्य प्रदेश शासन से अनुदान प्राप्त एक स्वशासी संस्था है। प्रबंध कारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्री होते हैं। यह संस्थान 5 प्रभागों के माध्यम से अकादमिक कार्यों का संचालन करता है। 5 प्रभागों के माध्यम से अकादमिक कार्यों का संचालन करता है और डॉक्टर अंबेडकर के विचार एवं दर्शन। नंबर 1 पहला क्या है? डॉक्टर साहब के विचार और दर्शन के माध्यम से। दूसरा है अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकास। तीसरा क्या है? महिला एवं बाल विकास। चौथा क्या है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। और 5वां है सामाजिक विकास एवं न्याय। इन 5 प्रभागों में काम करता है, अकादमिक कार्यों का संचालन करता है। ये अकादमिक कार्य है 5। इस संस्थान के माध्यम से अब तक 89 शोधार्थियों को पीएचडी व 514 शोधार्थियों को एमफिल की उपाधि दी जा चुकी है। अभी तक 89 शोधार्थियों को पीएचडी और 514 शोधार्थियों को एमफिल की उपाधि डिग्री दी जा चुकी है। उपाधि मीन्स होता है डिग्री। उपाधि का मीनिंग होता है डिग्री या कोर्स, कोई सा भी आप करते हैं। अब आता है अगला,
आदिम जातीय अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश। आदिम जातीय अनुसंधान विकास संस्थान मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954। इसकी स्थापना कब होती है? 20 अप्रैल 1954, छिंदवाड़ा। आदिम जातीय अनुसंधान विकास संस्थान मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना कब होती है? 20 अप्रैल 1954, छिंदवाड़ा। 10 अप्रैल 1965 को भोपाल में कार्यालय स्थानांतरित किया गया। पहले इसका 1954 में कार्यालय कहां पर था? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से शिफ्ट करके कहां पर ले जाया गया? भोपाल में स्थापित किया गया 1965 में, 10 अप्रैल 1965 में। उद्देश्य क्या है इसका? जनजातियों पर मानव शास्त्रीय शोध, विकास कार्यों का मूल्यांकन, जनजातीय संस्कृति, सांस्कृतिक आयामों का संकलन एवं कार्यालयों का आयोजन, कार्यशालाओं का आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना है, आदिम जातीय अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में इसके का गठन कब हुआ? 20 अप्रैल 1954 में छिंदवाड़ा कार्यालय बनाया गया और 10 अप्रैल 1965 को इसके कार्यालय को छिंदवाड़ा से भोपाल शिफ्ट किया गया। उद्देश्य क्या है? जनजातियों पर मानव शास्त्रीय शोध, विकास कार्यों का मूल्यांकन, जनजातीय संस्कृति, सांस्कृतिक आयामों का संकलन एवं कार्यालयों का, ठीक है, कार्यशालाओं का आयोजन। अब चलते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम। इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, स्थापना 1995। भारतीय कंपनी अधिनियम के 56 की धारा 25 के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय भी कहां पर? भोपाल में है। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम का मुख्यालय भोपाल, स्थापना 95। भारतीय कंपनी अधिनियम के 56 की धारा 25 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य आर्थिक स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन करना, आर्थिक एवं स्वरोजगार संबंधी जितनी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, सही से लागू करना और जनजातीय समूहों तक पहुंचाना। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, स्थापना 81 भोपाल में इसका मुख्यालय है। जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न तकनीकी व्यवसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार और स्वरोजगार, उनके रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, एक इसका काम मध्य प्रदेश स्वरोजगार प्रशिक्षण परिषद 81 में स्थापना होती है। भोपाल में इसका मुख्यालय। उद्देश्य क्या है? बस इतना याद रखना है। उद्यमी विकास संस्थान 20 मार्च, ठीक है, 1980। उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों हेतु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण, आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, इस प्रकार का उद्देश्य है इसका। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर। ये लास्ट ईयर पूछा गया था, एक अंबेडकर साहब का महू वाला, ठीक है, ये पूछा गया था। और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर? अमरकंटक अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर है? अमरकंटक अनूपपुर में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित विश्वविद्यालय कब? 2007 के अधिनियम के अंतर्गत 8 में स्थापना की गई थी। 2007 में अधिनियम लाया गया, 8 में इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन देना और रिसर्च संबंधी फैसिलिटीज, ठीक है, प्रोवाइड करना या मुहैया कराना इनका उद्देश्य था। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, इसकी स्थापना होती है 1980 में, 1980 में, मुख्यालय भोपाल है। उद्देश्य जनजातीय कला को प्रोत्साहन, संरक्षण, जनजातीय आयोजन संपन्न करवाना और सर्वेक्षण जारी
करना तथा प्रकाशित करना, इस प्रकार का उद्देश्य है आदिवासी लोक कला बोली विकास का। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद, मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद, मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद, इसकी स्थापना गठन कब हुआ? 1957, 1957। पुनर्गठन कब हुआ? 8 सितंबर 2014। जो क्या है अपना मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद है, इसका गठन कब हुआ? 1957। पुनर्गठन हुआ इसका 8 सितंबर 2014। और अनुच्छेद 244, जो आर्टिकल 244 है उसका जो पार्ट 1 है उसके तहत इसकी स्थापना की गई। आर्टिकल ठीक है 224 का फर्स्ट पार्ट। पर्पस क्या है? जनजातीय मुद्दों पर सलाह व नीति निर्माण में योगदान देना। जो अपना ट्राइबल क्षेत्र होता है उसके जो इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनके लिए सलाह व नीति निर्माण में योगदान देना होता है। तो ये हो गया है। नेक्स्ट आता है भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन। भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन, इसकी स्थापना होती है 1948। इसकी स्थापना कब होती है? 1948। और इसकी स्थापना का श्रेय या योगदान या किसने इसकी स्थापना की थी या इसके संस्थापक कौन है? श्री ठक्कर बापा। इसके संस्थापक कौन है? ठक्कर बापा। किसके? भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन 48। और प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 1948 में स्थापना हुई थी। संस्थापक ठक्कर बापा हैं। भारतीय आदिम जनजाति सेवा संस्थान, सेवा संस्थान। अगला आता है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 6 मार्च 1968, 6 मार्च 1968 को स्थापना होती है और संस्थापक कार्तिक उरांव। फिर आता है भील सेवा मंडल 1922, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने भील सेवा मंडल भी बनाया और कब बनाया? 1922 में, ठक्कर बापा। फिर आता प्रमुख रेडियो केंद्र। प्रमुख रेडियो केंद्र जो जनजातीय समूह के क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। प्रमुख नंबर 1 है भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये भावरा अलीराजपुर। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा अलीराजपुर। भीली रेडियो केंद्र कहां पर है? भावरा अलीराजपुर। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र ये श्योपुर में है, ठीक है, शेषईपुरा में है। शिवपुर में, शेषईपुरा में। सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? उधर शिवपुर साइड है तो शिवपुर में है। भील जनजाति है तो भावरा अलीराजपुर में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा का कोरकू खंडवा। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र भिजोरी छिंदवाड़ा। भारिया जैसा आता है भिजोरी छिंदवाड़ा, कोरकू आता है खंडवा, सहरिया आएगा तो अपना कौन सा आएगा? श्योपुर, भावरा, भील। इस तरह के इनके रेडियो केंद्र हैं। अगला प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र। प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ सबसे पहले खोला गया था 1994 में। याद रखना, आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। अब आते हैं आदिवासी संग्रहालय। ठीक है, आदिवासी संग्रहालय जनजातीय मॉन्यूमेंट्स। मध्य प्रदेश में जनजातियों की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न पारदर्शियों। मध्य प्रदेश में जनजातियों की संस्कृति सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न पारदर्शियों, प्राकृतिक उपादानों, दृश्य, श्रव्य माध्यम, प्रकाश संयोजन आदि के माध्यम से संरक्षित करने हेतु विभिन्न संग्रहालयों की स्थापना की जाती है, जहां पर
जहां पर, ठीक है, इस तरह से इनको संग्रह किया जाता है। नंबर 1, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। ये कई बार पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में है। स्थापना 21 मार्च 1977 1977 और वर्ष 1993 में वर्तमान नाम दिया गया था। वर्तमान नाम कब दिया गया था? 1993 में। इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट कब है? 21 मार्च 1997। इसका मेन पर्पस क्या है? भारत के संदर्भ में मानव और संस्कृति के विकास के इतिहास को संजोकर रखना और प्रदर्शित करना। भारत के संदर्भ में मानव संस्कृति के विकास के इतिहास को संजोकर रखना, संरक्षित करके रखना और उसको प्रदर्शित करना। यह एशिया का मानव जीवन पर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। एशिया का मानव जीवन पर बनाया गया विशालतम सबसे बड़ा संग्रहालय है एशिया का। 200 एकड़ में फैला यह संग्रहालय 2 भागों में खुले आसमान के नीचे एवं दूसरा भवन में विभाजित है। तो इस तरह से कह सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 एवं वर्ष 1913 में वर्तमान नाम दिया गया था। वर्तमान नाम दिया गया था जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल। जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल। स्थापना 6 जून 2013। प्रतीक चिन्ह, ठीक है, वृक्षा। 6 कला दीर्घाएं बनी हैं। जनजातीय जीवन शैली के अलग अलग हिस्सों को चित्रों वस्तुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति, उनकी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सजोकर रखा गया है। कहां पर? अपना जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल में। नेक्स्ट आता है बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा। बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा 1954। इसकी स्थापना कब हुई? 1954। जनजातीय संस्कृति संग्रहालय 6 जून 2013 भोपाल। छिंदवाड़ा बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा। इस संग्रहालय में जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर, कला शिल्प, देवी देवताओं की मूर्ति को संरक्षित किया गया है। अगला आता है आदिवर्त। नेक्स्ट आता है आदिवर्त आदिवासी लोक कला संग्रहालय खजुराहो छतरपुर। आदिवर्त आदिवासी और लोक कला संग्रहालय खजुराहो छतरपुर। स्थापना 2001 मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई। संग्रहालय में 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं, लोकचित्र, आभूषण, मुखौटे, टेराकोटे वस्तुएं, धातु शिल्प, बांस की वस्तुएं शामिल हैं। संग्रहालय में बिक्री हेतु प्रिंटों की एक श्रृंखला भी उपलब्ध है। तो आदिवर्त आदिवासी लोक कला संग्रहालय खजुराहो में है छतरपुर। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर 1975 76 में 75-76 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संग्रहालय में 4 दीर्घाएं, 1 कला वीथिका है और रानी दुर्गावती के रण कौशल, साहस, वीरता की कहानी को प्रदर्शित करता है। इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका इस तरह से देखिएगा, कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं। राजा शंकर शाह संग्रहालय जबलपुर में है। रानी कमलापति महल संग्रहालय भोपाल में है। कमलापति का कुछ भी आएगा तो आपको भोपाल लगाना है, शंकर शाह का आएगा तो आपको जबलपुर लगाना है, रानी दुर्गावती का कुछ भी आता है तो भोपाल वहां लगाना है आपको जबलपुर। टंट्या भील संग्रहालय बड़ौदा अहीर खंडवा। टंट्या भील संग्रहालय बड़ौदा, ठीक है, अहीर खंडवा। शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र धावा बावड़ी बड़वानी। टंट्या भील संग्रहालय बड़ौदा अहीर खंडवा। शहीद मामा नायक, ठीक है, प्रेरणा केंद्र धावा बावड़ी बड़वानी। फिर चलते हैं आगे। आदिवासी
लोक कला एवं संस्कृति संग्रहालय जबलपुर। जहां पर संस्कृति आ जाए तो समझ लेना जबलपुर। रानी दुर्गावती जबलपुर, ठीक है। शंकर शाह, संग्राम शाह, इस तरह का कोई शब्द या वर्ड आता है तब भी जबलपुर लगाना है। आदिवासी संग्रहालय बैतूल, ये आप भूल मत जाना। जैसे आदिवासी आता है तो हम क्या पश्चिम क्षेत्र में चले जाते हैं, झाबुआ, बड़वानी, धार, अलीराजपुर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है ये इस तरह का प्रश्न आता है आदिवासी तो बैतूल जाना है आपको। आदिवासी संग्रहालय बैतूल ध्यान रखना है। गोंड क्षेत्रीय जबलपुर, क्योंकि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जब भी आएगा गोंड कुछ ऐसा आएगा तो जबलपुर लगाना है। रानी दुर्गावती हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बस एंडिंग चल रहा है, बस एक दो पेज और हैं तो आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित शहीद मेले कहां कहां पर लगते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित शहीद मेले कहां कहां लगते हैं। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई दिनांक 20 मार्च बालपुर ढिंडोरी में मेला लगता है। रानी अवंतीबाई नाम का एक मेला लगता है 20 मार्च को बालपुर ढिंडोरी में। टंटिया भीड़ 4 दिसंबर को लगता है बड़ौदा खंडवा में। बड़ौदा खंडवा में टंटिया भीड़ नाम का मेला लगता है 4 दिसंबर को। 15 नवंबर बिरसा मुंडा, ये लगता है पातालपानी इंदौर, इंपोर्टेंट है। बिरसा मुंडा नाम का मेला लगता है 15 नवंबर, ये पातालपानी इंदौर में लगता है। रानी अवंतीबाई बालपुर ढिंडोरी, टंटिया भील बड़ौदा खंडवा, बिरसा मुंडा 15 नवंबर, पातालपानी इंदौर। रानी दुर्गावती 24 जून डगडोआ उमरिया, रानी दुर्गावती डगडोआ उमरिया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह 18 सितंबर मंडला में लगता है। शंकर शाह रघुनाथ शाह का काम मंडला में लगता है 18, ठीक है। विभिन्न जनजातीय शहीदों की स्मृति में मेला 9 अक्टूबर को लगता है, जबलपुर में लगता है। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर दुरिया में लगता है, 15 नवंबर दुरिया में लगता है। ओके, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रकाशन स्थापना, ठीक है, कब होती है। वन्य प्रकाशन की स्थापना कब होती है। 1980 में होती है भोपाल में। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश का प्रकाशन प्रतिष्ठान है ये वन्य प्रकाशन। उद्देश्य मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक या संस्कृति जीवन शैली कलाओं को अभिलेखीकरण, प्रकाशन, प्रसारण आदि का कार्य करता है। नंबर 1, प्रमुख जनजातीय बोलियों में साहित्य और पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, जनजातियों से संबंधित अनुसंधान सामग्रियों का प्रकाशन, भारतीय संस्कृति और महापुरुषों से संबंधित चुनी हुई सामग्रियों का प्रकाशन। वन्य प्रकाशन के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में चलाए जा रहे सामुदायिक रेडियो का संचालन किया जाता है और यह प्रकाशन पारंपरिक जनजातीय शिल्प कलाओं की आजीविका से जोड़ने हेतु विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग दिलाने हेतु काम करता है। अब आता है आदिरंग पोर्टल। आदिरंग पोर्टल क्या है जनजातीय समूह का। आदिरंग पोर्टल जनजातीय शिल्प कलाओं को प्रोत्साहित करता है और लोकप्रिय बनाने के लिए उद्देश्य वन्य प्रकाशन द्वारा आदिरंग पोर्टल का निर्माण किया जाता है। तो जो अपना आदिरंग पोर्टल है जनजातीय शिल्प कलाओं को प्रोत्साहित एवं लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वन्य प्रकाशन द्वारा आदिरंग पोर्टल का निर्माण किया जाता है। अगला है मैकल इनसाइट। ये मैकल इनसाइट क्या है। मैकल इनसाइट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा एक क्या है शोध पत्रिका है, एक मैगजीन है और ये मंथली रिलीज होती है, हर महीने प्रकाशित होती है और ये मैकल इनसाइट के नाम से होती है। मैकल इनसाइट के नाम से होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा रिलीज की जाती है।
एक प्रकाशित एक शोध पत्रिका है हर महीने। मैकल मीमांसा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका, प्रकाशन 2009 में इसका प्रकाशन किया गया था। चलेगा, नेक्स्ट आता है चौमासा। अब आता है नेक्स्ट चौमासा प्रकाशन जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी एवं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1983। चौमासा का प्रकाशन कब से हुआ है? 1983। किसके द्वारा? जनजातीय लोक कला बोली विकास अकादमी एवं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। चौमासा का प्रकाशन प्रति 4 महीने के अंतराल में किया जाता है। 4 महीने के अंतराल में किया जाता है, वर्ष में 3 बार। काका वार्ता कला वार्ता मध्य प्रदेश कला परिषद की मासिक पत्रिका है। काका वार्ता कला वार्ता मध्य प्रदेश कला परिषद की मासिक पत्रिका हर महीने आती है। आदिवासी साहित्य पत्रिका यह एक हिंदी मासिक पत्रिका है। आदिवासी साहित्य पत्रिका एक हिंदी मासिक पत्रिका है। आदिवासी साहित्य सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। आदिवासी साहित्य पत्रिका हिंदी मासिक पत्रिका है जो आदिवासी साहित्य और सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। अगली अनुषंग पत्रिक, ठीक है। इस तरह की एक अपनी पत्रिकाएं हो गई हैं और प्रकाशन हो गए हैं। तो और ये सब आज का अपना कंप्लीट हो गया है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपका ये आज का जनजातीय का जो प्रकाशन है, संग्रहालय है, ये सभी आज कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोस। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको अगला वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।